अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में 23 जनवरी के बाद 29 जनवरी 2024 को एक और पिटीशन दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम से चुनाव न केवल फ्रॉड है बल्कि गैर कानूनी भी है। उक्ताशय के विचार एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने सोशल मीडिया पर साझा किए। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग और भारत सरकार की मिलीभगत से गैरकानूनी तरीके से चुनाव हो रहा है। यही कारण है कि ईवीएम से 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली हुई। चुनाव के दौरान वास्तविक वोट 3 करोड़ 96 लाख पड़े, लेकिन ईवीएम की गणना में 4 करोड़ 50 लाख वोट मिले हैं। यह 54 लाख वोट अतिरिक्त कहां से आए हैं, इस बात को अधिवक्ता मनोज मिश्रा द्वारा दी गई पिटीशन से आसानी पूर्वक समझा जा सकता है। और जैसे ही ईवीएम की पोल खुली, चुनाव आयोग ने अपनी साइट से वोटों का संपूर्ण डेटा डिलीट कर दिया है। विजय मानकर ने आगे बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 7 डायरेक्टर्स है। यह वही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो ईवीएम की चिप बनाती है। इनमें से 4 स्वतंत्र डायरेक्टर मनसुख भाई, समाजी भाई खाचरिया विज्ञान स्नातक और राजकोट गुजरात में उद्यमी होने के साथ वर्तमान में भाजपा राजकोट जिला अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। वह क्लासिक कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक है। डॉक्टर शिवनाथ यादव एमए कानून और डॉक्टरेट पीएचडी होने के साथ सेवानिवृत्त प्रोफेसर डीएवी डिग्री कॉलेज में है और वाराणसी यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। डॉक्टर पीवी पार्थ सारथी दंत विज्ञान में स्नातकोत्तर, भाजपा मोर्चा में राष्ट्रीय सचिव, मीडिया विश्लेषक के साथ भाजपा के तिरुपति विधानसभा के प्रभारी है। उनके अलावा श्रीमती श्यामा सिंह बीए एमए राजनीति विज्ञान एलएलबी दर्शन शास्त्र भी भाजपा पार्टी से जुड़ी हुई है, जबकि अन्य 3 डायरेक्टर किस रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, यह अभी रिसर्च का विषय है। अब आप विचार कर सकते हैं कि ईवीएम के द्वारा होने वाला चुनाव कितना निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। और चुनाव आयोग है कि केवल राजनीतिक दलों की सुनता है और वह भी भारतीय जनता पार्टी की बात को स्वीकार करता है। बाकी अन्य राजनीतिक दलों को मिलने की मांग को लगातार दरकिनार कर रहा है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के प्रति उत्तरदायी नहीं है बल्कि भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी है। यदि भारत की जनता को ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो उसे निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। उन्होंने अपनी पिटीशन के बाद सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को लेकर कुछ पोस्ट भी साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वोट यह विश्वास पर नहीं बल्कि प्रमाण पर खरा उतरना चाहिए। चुनाव आयोग और बीजेपी कहती है ईवीएम पर विश्वास रखो, हम कहते हैं कि हमें वोट का बैलेट प्रमाण दो। मोदी ने संसद में कहा है कि अब की बार 400 पार। विपक्ष के एक नेता ने कहा बैलेट लाओ, मोदी चुप रहे, अर्थात ईवीएम में सेटिंग है। विजय मानकर ने आगे लिखा है कि उनके द्वारा 8 फरवरी को एपीआई के मार्गदर्शन में चुनाव आयोग को 23 और 29 जनवरी की पिटीशन पर अंतिम रिमाइंडर दे दिया गया है, क्योंकि आयोग ने अब तक 52 दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज नहीं दिए। अब आगे का कारगर कदम जल्द ही उठाया जाएगा। 15 फरवरी तक आगे की जानकारी भी साझा की जाएगी। चुनाव आयोग ईवीएम पर एपीआई द्वारा की गई पिटीशन में मांगी गई 52 जानकारियां व दस्तावेज देने में असक्षम है। ईवीएम आज भी गैर कानूनी है। यह एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का संशोधन प्रस्तापित कर रहा है। ईवीएम से मौजूदा स्थिति में चुनाव यह लोकतंत्र और लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। एपीआई आगे की कार्यवाही कर रही है। 15 फरवरी के बाद इसकी भी जानकारी साझा की जाएगी।